तो आज मैंने डिसाइड किया कि आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बताया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो क्वेश्चन करते हैं उनका ये होता है कि सर हम कौन से टाइम फ्रेम को फॉलो करें। ठीक है, तो टाइम फ्रेम बेसिकली स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वो कैसे? जैसे फर्ज करें कि हम कोई भी अपनी एक जबान बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई पश्तून है, कोई सराइकी है। तो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज के ऊपर हर बंदे का अपना अपना अबूर हासिल होता है। तो इसी तरीके से जो टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, ये भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और इसको जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आप अपनी लैंग्वेज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जब तक आप अपनी लैंग्वेज सही तरीके से नहीं बोल पाते, तो आप उससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम के बारे में जानना इंतहाई जरूरी होता है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करके मार्केट में एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देखें, हमारे पास टाइम फ्रेम जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो तकरीबन, यहाँ पे एरो नजर आ रहा है आपको, 12 आवर मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट का है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्यों यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम दिए गए हैं? इसका पर्पस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमने करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है मार्केट के अंदर आने का। क्या हमारा पर्पस ये है कि हम डेली बेस के ऊपर पैसा कमा लें, या हमारे पास इतना सारा पैसा है कि हम एक दफा पैसा लगा के मार्केट के अंदर 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भूल जाएं और उसके बाद मार्केट में जाके देखें। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जब मार्केट एक हाई लेवल पे होती है, तो क्या जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, क्या वो मार्केट के हाई लेवल पे जाके ले लेंगे मार्केट को? नहीं, वो मार्केट में वेट करते हैं, एक टाइम फ्रेम का इंतजार करते हैं कि जब मार्केट उस टाइम फ्रेम के राउंड के ऊपर आएगी तो वो वहां पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो आज हमने क्या करना है, हमने ये सीखना है कि कौन से टाइम फ्रेम एनालिसिस हम देख के, हम समझ के मार्केट में एंट्री बना सकते हैं। तो सवाल पहले ये होता है कि आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि टाइम फ्रेम एनालिसिस में आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर लेट्स सपोज आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं सर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं, तो आपका गलत है। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आप डेली बेस के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, या आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, या आप इन्वेस्टर ट्रेडर हैं। 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं मार्केट के अंदर। ये जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, तो ये डेली की भी होती हैं, वीकली की भी होती हैं। लेट्स सपोज मैं बात करूं कि आप सब लोग डेली बेस के ऊपर एंट्री बनाना चाहते हैं और डेली पैसा बनाना चाहते हैं, और आप यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें मंथ का। मंथ का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये एक मंथ की कैंडल है। अगर मैं लाइव मार्केट की बात करूं, लाइव मार्केट के अंदर अगर मैं किसी एक मंथ की कैंडल को सिलेक्ट करता हूं, तो फिजिकली तौर के ऊपर वो आपको दिखेगी भी नहीं कि क्या वो हिल भी रही है कि नहीं हिल रही। उसका तो पर्पस भी पता नहीं चलेगा कि उसकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है। क्या एक मंथ की कैंडल के बेस के ऊपर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो वो डेटा भी नहीं देती, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि एक मंथ की कैंडल के अंदर आप जब एंट्री बनाएंगे वो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं चेंज करके एक वीक की कैंडल कर दूं, तो एक वीक की कैंडल क्या आपको ये डेटा देती है कि आप इस एक वीक की कैंडल की बेस के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें? बिल्कुल भी नहीं। ये जो कैंडल है, ये एक वीक की कैंडल है, तो इस एक वीक की कैंडल को देख के भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपको अब चाहिए क्या? अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डेली कैंडल। डेली में एक दिन की कैंडल है, ये जो हमारे पास लास्ट कैंडल है। तो क्या ये लास्ट कैंडल जो एक दिन की है, क्या ये हमें इतना डेटा देती है कि इसकी बेस को पकड़ के हम एक दिन की ट्रेडिंग कर सकें? इम्पॉसिबल।
यानी किसी ट्रेड को बनाने के लिए हमें लॉजिक को बनाना बहुत जरूरी है, ये भी हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम फ्रेम होता है 4 आवर का। जब मैं 4 आवर को सिलेक्ट करता हूं तो हमारे पास मार्केट के अंदर 4 आवर की काफी सारी कैंडल्स आ जाती हैं। तो 4 आवर की बेस के ऊपर अगर मैं देखूं, हमारे पास जब मार्केट ओपन होती है तो सुबह 9 बजे ओपन होती है और 3 बजे क्लोज हो जाती है। तो 6 घंटे की मार्केट के अंदर अगर मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करके एक कैंडल 4 घंटे की पकड़ लूं तो उसकी बेस के ऊपर भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम फ्रेम आता है 1 घंटे का। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि पूरे दिन के अंदर हमारे पास 6 आवर्स होते हैं। तो 6 कैंडल को पकड़ के क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं कर सकते। अब ये सारे जो मैं क्वेश्चन आपको करते जा रहा हूं कि आप मंथ पे भी नहीं कर सकते, आप वीक पे भी नहीं कर सकते, आप डे पे भी नहीं कर सकते, आप आवर पे भी नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसका मैं आपको आगे बेहतरीन किस्म का आंसर देता हूं थोड़ी देर में। लेकिन सवाल यह है कि आपको अंडरस्टैंड कराना है, आपके कंसेप्ट क्लियर कराने हैं, हमने एक लॉजिक बनानी है। लॉजिक बनाने के बाद हमने चलना है कि अगर हम एक दिन की ट्रेडिंग का प्लान करते हैं तो क्या वो एक दिन की ट्रेडिंग हमारी उसी टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जाती है कि हमें कुछ वेट करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास टाइम फ्रेम आता है 30 मिनट का। 30 मिनट के अंदर हमारे पास तकरीबन 12 या 13 कैंडल हो जाती हैं। फिर अगर हम 5 या 15 मिनट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास बहुत इनफ डेटा हो जाता है। कैसे? मैं अगर इसको 5 मिनट के ऊपर डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूं, कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको देखता हूं चार्ट के ऊपर, तो क्या ये मुझे ये पूरे दिन का टाइम फ्रेम है। ये क्या है? पूरे दिन का एक टाइम फ्रेम है जिसको मैंने मार्क किया था। तो ये 5 मिनट की कैंडल यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक जा रही है, यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक जा रही है। अब अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लूं और मुझे ये पता है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहां कहां पे हैं। फर्ज करें मैं ये देखता हूं कि मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस ली और इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गई, इस लेवल को रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जब मार्केट ऊपर गई तो क्या मार्केट को एक लेवल ब्रेक करने में कुछ टाइम लगा? तकरीबन 21 कैंडल्स लग गई, 21 कैंडल्स लग गई मार्केट को एक लेवल को ब्रेक करने के लिए। और जब मार्केट में हमने टारगेट अचीव किया, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट अगर मैं ये रखूं नेक्स्ट न्यू हाई, तो क्या टारगेट हमारा फौरन से कंप्लीट हो गया? तो टारगेट भी फौरन से कंप्लीट नहीं हुआ। तो टारगेट को भी कंप्लीट होने के लिए अगर मैं यहां से कहूं कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट एक लेवल पे पहुंची और हमें हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो इसमें भी हमारी 37 कैंडल्स लग गई। तो हमें एक इंट्राडे प्लान करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 दिन लग गए। तो यहाँ पे पर्पज ये है आप लोगों को बताने का कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें अगर आप एक दिन की ट्रेड लेते हैं और आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 5 और 15 मिनट की बेस के ऊपर मिनिमम आपको 2 दिन लग जाएंगे अपनी ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, एक लॉजिक को बनाने के लिए। तो पर्पज यहाँ पे समझाने का ये था कि जब हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग को 2 दिन तक होल्ड करेंगे या 2 दिन लग जाएंगे इंट्राडे को प्लान करने के लिए, यानी कि एक दिन हमारा प्लान बना कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी और नेक्स्ट डे जाके हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जब आप एक दिन की कैंडल को सिलेक्ट करेंगे तो एक दिन की कैंडल को सिलेक्ट करने के लिए आपको 37 कैंडल लग सकती हैं टारगेट अचीव करने के लिए, और इसी तरीके से 25 से 30 कैंडल लग सकती हैं आपको अपनी लॉजिक बनाने के लिए और आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि जिस लेवल पे आपने एंट्री करनी है। तो डेफिनेटली आपको एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर मजीद वेट करना पड़ेगा।
और इसी तरीके से जब आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे, आप अपना टारगेट का टाइम भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है।